हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, ये फैकल्टी व जनरल स्टडीज़। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एमरजेंसी, जिसमें हमने जो है एक क्लॉज जिसको आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल एमरजेंसी कहा जाता है वो हमने कर लिया था। आज की वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 352 एंड 356 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये अगर देखा जाए आर्टिकल 352 से एज़ कम्पेयर थोड़े छोटे हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 356 या प्रेसिडेंट रूल के बारे में। 356 आर्टिकल जो है वो हमारा प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करता है, और जैसा आपको पहले मैंने बताया था कि बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स और इसके साथ डील करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि आर्टिकल 356 से पहले आर्टिकल 355 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन्होंने हमेशा चेक करना है कि गवर्नमेंट हर स्टेट की वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से जो है काम कर रही है। ठीक है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से श्योरिटी मिल जाती है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया हुआ है, तब आर्टिकल नंबर 356 वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या करते हैं, स्टेट के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो हमेशा आर्टिकल नंबर 356 के अंडर ही लगता है। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी ग्राउंड्स है, ठीक है, कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जो हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए बनती हैं, क्या उसका बेस रहता है आर्टिकल नंबर 356 का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर पहला जो हमारा ग्राउंड आता है वो कहता है आर्टिकल नंबर 356, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप कोई भी प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं जब उनको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें एक स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रेसिडेंट कैसे कर सकते हैं। ये या तो गवर्नर की, जो किसी स्टेट कंसर्न स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी रिपोर्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, या वो अपनी मर्जी से भी, जिधर आप कह सकते हो सेंटर के कहने पे भी वो जो है लगा सकते हैं आर्टिकल नंबर 356। और 356 किया ना पहले, अब 365 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 365 कहता है जब भी कोई स्टेट जो है वो पूरी तरह से सेंटर की डायरेक्शन के अंडर काम नहीं करती है और वो भी जो है लॉफुल हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए ऐसी सिचुएशन को लाना, और उनको पता चल जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें गवर्नमेंट जो है किसी स्टेट की वो अब काम नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के ऊपर। पहले 356 जो है प्रेसिडेंट को पूरी तरह से पावर देता है कि आप जो है स्टेट के ऊपर इमरजेंसी लगा दीजिए, या तो गवर्नर उस स्टेट के कहने के ऊपर आप लगा सकते हो या अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो। 365 आर्टिकल कहता है कि जब भी स्टेट जो है किसी तरह का सेंटर की डायरेक्शन के ऊपर काम नहीं करती है तो तब भी प्रेसिडेंट जो है किसी भी तरह से किसी स्टेट के ऊपर क्या कहते हैं, इमरजेंसी या स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट का, फिर इसमें क्या रोल होता है और वो कैसे इसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे। जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, वो दोनों हाउसेस ने क्या करना है, इसको पास करना है पर 2 महीने के अंदर। पहले अगर हम बात करें जो आर्टिकल नंबर 352 था, 352 के एक चीज़ याद रखना, वो हमेशा 1 मंथ के अंदर जो है उसको पास करना पड़ता है। ओरिजिनली जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी था वो भी 2 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट को पास करना पड़ता था, पर हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको 1 महीने कर दिया। पर यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट रूल की बात की जाए उसको पार्लियामेंट ने 2 महीने के अंदर जो है पास करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे पहले हमने किया था कि लोकसभा अगर जो है डिसॉल्व हो गई है या वो जो कुछ नहीं है तो फिर वहाँ पे कौन इंटरवेन करते हैं, वो राज्यसभा करते हैं। ठीक है, और लोकसभा को बनने के बाद 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, इसको पास करना पड़ता है अपनी पहली सीटिंग में। सबसे पहली बात कि पार्लियामेंट ने इसको 2 महीने के अंदर पास करना है, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया हुआ है तो उसकी जगह राज्यसभा अप्रूव कर सकता है, और जब नई लोकसभा बनती है तो उसको 30 दिनों के अंदर क्या करना पड़ता है, इसको पास करना पड़ता है, पर अपनी पहली सीटिंग के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखिए आगे, अगर दोनों हाउसेस के द्वारा जो है पार्लियामेंट के अप्रूव किया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल जो है 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है, और ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जैसे अगर 352 या नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए वो जो है हमारा इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, पर जो प्रेसिडेंट रूल है ये खाली 3 महीनों के लिए हो सकता है,
पर हर बार इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कब कब? 6 महीने के बाद। ठीक है, जैसे ही लोकसभा अगर डिज़ोल्व हो गई है तो 6 महीने के अंदर, और उन्होंने किसी तरह का अप्रूव नहीं किया उसको फिर से कंटिन्यू करने का, तो फिर उसके बाद जो है लोकसभा जब नहीं बनती है उसके 30 दिन के बाद इनको जो है पास करना पड़ता है। और वही बात आ गई कि जब आपने एक चीज़ शॉर्ट में याद रखनी है, जब भी लोकसभा डिज़ोल्व हो गई होती है ना, या लोकसभा का टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो हमारे देश की इकलौती पार्लियामेंट कौन सी रहती है? राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा के अगर बारे में बात की जाए, राज्यसभा इसे कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, और ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। चलिए, दोनों हाउसेस से इसमें पास करना है, और ये मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी। अगर बात की जाए हमारा 352 आर्टिकल, उसके लिए पार्लियामेंट में कौन सी मेजॉरिटी होती है? स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे बस थोड़ा उल्टा केस है, यहाँ पर एक तो होता है कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने पास करना, और कौन सी मेजॉरिटी के थ्रू? स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक और चीज़ हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहता है। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 का, उसने एक जो है नया प्रोविज़न ऐड किया जिसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट को जो है इन्होंने रिस्ट्रेन किया, और ये जो है खाली प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट रूल जो है एक्सटेंड तभी किया जा सकता है 6-6 महीने के बाद। कैसे? कि जब जो है नेशनल इमरजेंसी जो है अगर पूरे देश के ऊपर ऑपरेशनल है, ठीक है, या वो किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेशनल है, और उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन आता है कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ता है? सर्टिफाई करना पड़ता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी स्टेट की, वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, तभी पार्लियामेंट जो है हमारा जो स्टेट का प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड कर सकती है। ये 2 कंडीशन आती है। पहला कि अगर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तब वहाँ पर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है कंटिन्यू रहेगा, और दूसरा अगर इलेक्शन कमीशन इनको लिख के देते हैं अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पर जो है इलेक्शंस हम नहीं करवा सकते हैं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, तो तब भी ये जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इसको रिवोक कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, और किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, और इसके लिए किसी तरह का पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। जो प्रेसिडेंट है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आती है जब प्रेसिडेंट रूल जो है किसी स्टेट के ऊपर लगता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं कौन कौन सी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन जो है खुद परफॉर्म कर सकते हैं, या वो गवर्नर को वो पावर्स दे सकते हैं, या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है स्टेट से अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट को चलाने के लिए। ठीक है, फिर उस समय एक और चीज़ आती है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो खाली पार्लियामेंट ही चला सकेंगे। ठीक है, एक मतलब कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर पूरी तरह से अपनी जो है पावर खो देता है। कब? जब हमारे देश में क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट के ऊपर। पहला कि जो है स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन जो है प्रेसिडेंट खुद लगाएंगे, या जो वो किसी उस स्टेट के गवर्नर को बोल सकते हैं, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है स्टेट से चुन सकते हैं वो। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा आता है कि वो जो है बाकी जितने भी ज़रूरी काम होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, हमारे स्टेट की किसी बॉडी या कोई अथॉरिटी है उसको क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से वो सस्पेंड कर सकते हैं, या वो उसका ऑर्डर खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जब भी प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट के ऊपर लगता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जो जिसके हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, उसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? वो डिसॉल्व कर सकते हैं। स्टेट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में क्या करते हैं? स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, और उनकी मदद कौन करते हैं? चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट के, या कोई एडवाइज़र्स जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसको सर्व करने के लिए? स्टेट गवर्नर को। ठीक है, अब इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 में लगता है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल नंबर 356 को क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है स्टेट में। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट क्या करते हैं? या तो सस्पेंड कर सकते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी स्टेट बजट्स वगैरह होगा वो कौन निकालेंगे? वहाँ पर पार्लियामेंट खुद निकालेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट का क्या रोल रहता है फिर स्टेट के लिए? पार्लियामेंट क्या कह सकते हैं? वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टेट के लिए पावर लॉ लाने के लिए, या कोई अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलवा सकते हैं कि आपने इस स्टेट का ये चीज़ का काम देखना है। ठीक है, और पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट कोई भी अथॉरिटी को जो है चुन सकती है कोई भी लॉ बनाने के लिए,
ठीक है, जिसमें सेंटर्स की ड्यूटी रहती है स्टेट ऑफिसर्स को या स्टेट को चलाने के लिए। फिर उसके बाद जब लोकसभा नहीं सेशन में होती है तो पार्लियामेंट क्या प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑथराइज़ कर सकते हैं जो स्टेट कंसोलिडेटिव फंड है उसमें से जो पैसा निकाला जाएगा वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्टेट है, स्टेट को चलाने के लिए प्रेसिडेंट अपने वहाँ पर किसी भी तरह के ऑर्डिनेंसेस को निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 356। और एक चीज़ याद रखना, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कभी भी जो है वहाँ पर अपना खुद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी होता है हमेशा वहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट के गवर्नर्स को जो है वहाँ पर वो अपॉइंट करते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अगर बात की जाए जैसे हमने 352 के बारे में बात की गई थी, जो 352 है हमारे देश में 3 बारी, जो नेशनल इमरजेंसी है 3 बारी हमारे देश में लगी है। पर अगर बात की जाए प्रेसिडेंट रूल हमारी हर स्टेट में कभी ना कभी लगा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी जो हमारी वो कौन सी आती है हमारी, वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक हमारे देश में लगी नहीं है पर हमने उसको पढ़ना तो है ही है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी और इसके ग्राउंड्स की बात करते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। आर्टिकल 360 जो है प्रेसिडेंट को पावर करता है कि आप जो है कभी भी किसी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हो कि अगर आप वो सेटिस्फाई हो कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया या कोई भी उसकी टेरिटरी जो है पूरी तरह से क्या हो गई है, थ्रेटेंड हो गई है। जो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1975 की, उसमें सेटिस्फेक्शन जो है प्रेसिडेंट की वो ज़रूरी होती है। ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि देश में हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हुए हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं वो, और इसको आप कभी भी किसी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड में। ठीक है, और एक चीज़ ये वाला प्रोविज़न हमने डिलीट कर दिया था कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें क्या कहते हैं कि इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है ये भी जुडिशियल रिव्यू के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 32 को यूज़ कर सकते हो, ये पूछने के लिए कि आपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई तो लगाई कैसे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करते हैं और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात किया था कि जो पार्लियामेंट है उसने भी इसको क्या करना है, 2 महीने के अंदर जो है इसको पास करना है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे लोकसभा अगर डिसॉल्व है उस टाइम पीरियड पे, तो लोकसभा ने इसको क्या करना है, 30 दिनों के अंदर पास करना है, जब उसकी पहली सीटिंग होगी, और उसके बीच में जो राज्यसभा उसको क्या करती रहेगी, हमेशा अप्रूव करती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जब पार्लियामेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में इनडेफिनेटली क्या करती है, कंटिन्यू रहती है। और इसमें 2 चीज़ें आती है कि पहली चीज़ आती है कि यहाँ पर हमारे देश में कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है इसके ऑपरेशन के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गई, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये कितनी देर के लिए लग सकती है। ठीक है, और उसके साथ साथ रिपीटेड जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है इसकी कॉन्टिन्यूएशन के लिए। तो तीनों एमरजेंसीज में 3 तरह के जो है डिफरेंसेस आ गए हैं और आपने वो पढ़ ली हैं। एक तरह जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, वो हर 6 महीने के बाद अप्रूव होता है, जबकि जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसके लिए कोई भी तरह का पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाद में नहीं चाहिए होता है। अब बात करते हैं इसका जो रेजोल्यूशन होता है कितना होता है, वो होता है हमारा सिंपल मेजॉरिटी, मतलब कि मोर देन 50%। जब तक 50% पूरे पार्लियामेंट में लोगों ने अपना अप्रूवल नहीं दिया तब तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी पास नहीं हो सकती है। और उसके साथ साथ बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है वो कभी भी वापस की जा सकती है हमारे देश में प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम पे। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, जब हमारे देश में क्या होते हैं, पैसा एक तरह का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तब हमारे देश का जो सारे अकाउंट्स वगैरह क्या होते हैं उसको कंट्रोल कौन कर लेता है, हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उस समय हमारे देश में क्या कर सकती है, वो हमारे देश में किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है किसी का भी रिड्यूस कर सकती है। जैसे वो हमारे पीएम हो गए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, कोई भी हो गए, उनका जो सारा अलाउंस होता है, उनका जो पे वगैरह होता है, उसको जो है क्या किया जा सकता है, हाफ किया जा सकता है या उससे भी कम किया जा सकता है। यही जो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा तीनों तरह की जो इमरजेंसीज है वो क्या होती है, ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अब मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे। और ये ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो
एमरजेंसी प्रोविजंस है उसमें कौन कौन से आर्टिकल डील्स होते हैं, और एक बार हम उसको एक बार फिर से करेंगे ताकि आपकी एमरजेंसी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहे। चलिए देखिए कौन कौन से आर्टिकल हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 352 जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है। 352 353 हमारा कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे देश के ऊपर। फिर आता है 353 354 जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज आता है जब इमरजेंसी हमारे देश में लगी होती है। 355 जैसा हमने पहले किया था ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की जो हमारे स्टेट का सारा काम देखती है। 356 आता है जब हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगता है। 357 हो गया लेजिस्लेटिव पावर्स जो हमारी स्टेट की जो है वो कैसे सस्पेंड हो जाती है अंडर आर्टिकल 356। 358 आता है आर्टिकल 19 जैसा आपको 352 में कराया था, जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है। 359 जो है बाकी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में आते हैं वो कैसे सस्पेंड हो जाते हैं। चलिए आगे 359A और 360 के बारे में बात करते हैं। 359A आता है जो स्टेट ऑफ पंजाब के लिए हमारा जो आर्टिकल आता है उसके बारे में डील करते हैं, एमरजेंसी के साथ कैसे डील करता है। और 360 आता है फाइनेंशियल एमरजेंसी। ठीक है, ये हमने कर लिया। और इसके साथ साथ देखते हैं हमारे देश में कब कब और कितनी बार जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। बड़ा ज़रूरी है ये भी टॉपिक। आपको जैसे पता होगा नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 ही बार ही लगी है, पर प्रेसिडेंट रूल बड़ी बार लगा हुआ है। वही देखते हैं हम कितनी बार वो लगा हुआ है। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 बारी जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है 1954, 73 एंड 2014। अरुणाचल प्रदेश में 2 बार 1979 और 2016। असम में 4 बार 1979, 81, 82, 1990। बिहार में 8 बार लगा हुआ है। अभी तक अगर देखा जाए बिहार में सबसे ज़्यादा बार लगा हुआ है 68, 69, 72, 77, 80, 95, 99 एंड 2005। छत्तीसगढ़ में एक बारी भी नहीं लगा क्योंकि ये बनी ही अभी रिसेंटली थी 2000 में, मतलब कि आज से 23 साल पहले जो है ये स्टेट इवॉल्व हुई थी। गोवा की अगर बात की जाए, गोवा में कितनी बार लगा हुआ है 5 बार 71, 74, 76, 80, 96। हरियाणा में 3 बार 67, 77, 1991। हिमाचल प्रदेश में भी 2 बार लग चुका है 77 एंड 1992। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड में 3 बार लगा हुआ है। कर्नाटका में 6 बार लगा हुआ है। केरला में 5 बार। मध्य प्रदेश में 3 बार। महाराष्ट्र में 2 बार 1918 एंड 2014। मणिपुर में पहले हमने पढ़ा था कि बिहार अभी तक सबसे ज़्यादा है, पर मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार अभी तक हो गया 10, 67 से लेकर 2001। मेघालय में 2 बार। ओडिशा में 6 बार। नागालैंड में 4 बार। चलिए आगे। पंजाब में हमारे 8 बार लगा हुआ है। राजस्थान में 4 बार। सिक्किम में 2 बार। तमिलनाडु में 4 बार। तेलंगाना में 1 बार भी नहीं क्योंकि ये 2014 में अभी बनी है। उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 9, वेस्ट बंगाल में 4। चलिए बात करते हैं हमारा जो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कितनी बार लगा हुआ है 1 बार, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी थी। जम्मू कश्मीर में अभी खाली 1 ही बार 2019। और उससे अगर पहले बात की जाए, उससे पहले बार बहुत बार हमारे जम्मू कश्मीर में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। पुडुचेरी में 6 बार आता है और दिल्ली में 1 बार आता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो लगी हो अच्छी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर दोस्तों के साथ अपने कीजिएगा। तो थैंक्स ए लॉट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं हम।